जब आप जिंदगी से उम्मीद नहीं करते तो जिंदगी आपको सरप्राइज करती है। क्रिकेट भी वैसे ही है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच से किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस मैच से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, ना इंडिया को ना श्रीलंका को। लेकिन किसने सोचा था कि एशिया कप का सबसे तगड़ा मैच, सबसे रोचक मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच हो जाएगा। हर इंसान सरप्राइज था, क्योंकि ये टफ मैच था। श्रीलंका मेरे हिसाब से एक शानदार टीम थी, इस दिन बेहतर टीम थी। इंडिया सरदार था, इसलिए जीत गई। लेकिन इस मैच में एक मोमेंट आया जहां पर हर कोई सरप्राइज था, और वो मोमेंट था सुपर ओवर में दशन शनका के नॉट आउट होने का। अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करते हैं, बॉल जो है ऑफ स्टंप के पास जाती है, बैट पे शायद नहीं लगती है, कीपर कलेक्ट करता है, शनका भागने की कोशिश करते हैं, संजू सैमसन रन आउट कर देते हैं, अंपायर आउट देता है, लेग अंपायर। लेकिन इसके बाद फिर शनका दोबारा बैटिंग करते हैं, और सबके मन में ख्याल आता है कि भाई सुपर ओवर में तो केवल 2 बैट्समैन अलाउड होते हैं, 2 विकेट तो गिर गए, अब इसके बाद क्यों दोबारा बैटिंग दी जा रही है। यह अलग बात है कि शनका जो है वो उसके बाद अगली बॉल पर कैच आउट हो गए, तो बहुत फर्क नहीं पड़ा, रन 2 ही रह गए। लेकिन अगर वो छक्के चौके मारते तो शायद ये गेम चेंजिंग मोमेंट होता, और फिर लोगों को मन में आता कि यार इसी मोमेंट की वजह से हार गए। बहुत सारे लोग ये भी सोचते थे कि अगर ये इंडिया की बैटिंग के साथ हुआ होता तो शायद पाकिस्तान या बाकी लोग कहते देखो देखो जी, आईपीएल में अंपायरिंग करनी, इसलिए अंपायर ने बेईमानी कर ली। ऐसा थोड़ी ना होता है जी, इंडिया को फेवर करते हैं, इंडिया के साथ 12 खिलाड़ी होते हैं। हमें लगा यार चलो जिनको रोना गाना होता वो तो रोते गाते रहेंगे, लेकिन क्या हुआ था वो आपको बताते हैं। सो गुरु, कहानी ये थी कि ये नॉट आउट था। नॉट आउट अब क्यों था? क्योंकि लेग अंपायर ने तो रन आउट दे दिया था, मेन अंपायर ने भी आउट दे दिया था। नॉट आउट क्यों था? तो नॉट आउट इसलिए था क्योंकि दशन शनका जो है वो बल्लेबाजी करते हैं, और अर्शदीप की बॉल जाती है, अर्शदीप सिंह से गलती हो जाती है, अर्शदीप सिंह मेन अंपायर से अपील कर लेते हैं। अब अंपायर लेग अंपायर आउट दे चुका है, मेन अंपायर ने भी उंगली उठा दी, सब बीच में आ चुके थे। अब वो उंगली जो है वो रन आउट के लिए उठाई गई, कैच उठाई पता नहीं, लेकिन शनका का प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ स्ट्रांग था, वो उन्होंने अपील कर ली। अपील में पता लगा कि यार अपील जो थी वो रनआउट को लेकर नहीं हुई, वो कैच को लेकर हो गई, और जैसे ही कैच को लेकर हुआ, बैट तो लगा ही नहीं था। अब क्रिकेट का नियम ये कहता है कि अगर थर्ड अंपायर के पास रिव्यू गया तो बॉल जो है वो डेड हो जाती है, यानी उसके बाद जो कुछ होता है वो माना नहीं जाता है। ऐसे में चांसेस खत्म, वो रनआउट जो है वो कंसीडर ही नहीं किया गया। श्रीलंका को दोबारा बैटिंग करने का मौका मिला, मतलब ये कमाल था। शनका जो है वो रिव्यू में बच जाते हैं। हालांकि शनका की किस्मत खराब थी कि वो अगली बॉल पे आउट होते हैं, और लोगों ने कहा भैया जितना दिमाग तुम्हारे पास था इस मैच में, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो तुमने लगाया, उतना बैटिंग कर लेते यार। 2 बॉल पे तुम बार बार आउट हुए हो, और इंडिया जो है मैच जीत जाती है। मतलब ये एब्सोल्यूट सिनेमा मूवमेंट था। एक बोरिंग मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बनाना। इंडिया बहुत पिट रही थी मेरे हिसाब से। अभिषेक शर्मा को हटा दो और थोड़ा वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप को, इंडिया हालत खराब थी। कैप्टन वाइस कैप्टन ने डिसअपॉइंट किया था यार। मतलब 20 ओवर 202 रन बनाए थे हमने, और बनने चाहिए थे हमारे। हमने अच्छी शुरुआत की थी, अभिषेक ने फिर फेंटे मारे थे, लेकिन श्रीलंका ने हमें बहुत मारा, भिगो भिगो के मारा, मतलब बहुत मारा। उसके बाद ये वाला लम्हा जो था ये मजेदार था। मेरे को पल भर के लगा यार कि इंडिया मैच गवा तो नहीं देगी। अर्शदीप ने 17वां ओवर, 19वां ओवर सुपर ओवर जबरदस्त किया, बट ये अर्शदीप के इस ओवर में जो ये पूरा तमाशा हुआ था, ये तमाशा मैच का सबसे बड़ा हाईलाइट हो गया। और इसके बारे में बड़ी चर्चा चल रही कि यार ये आउट था, नहीं आउट था, क्यों था, क्या था। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी थी कि भाई साहब आउट नहीं दिया जाता है जब थर्ड अंपायर को रिव्यू हो जाता है। एनीवेज इंडिया जीती, 2 बार पाकिस्तान, 2 बार यूएई, 1 बार बांग्लादेश, 1 बार श्रीलंका को हराकर। इंडिया की किस्मत अच्छी है यार, जब भी ये सब ऐसे मैचेस होते हैं तो इंडिया जीत जाती है। 2007 में बॉल आउट हुआ था, इंडिया जीत गई थी। 2020 में सुपर ओवर न्यूजीलैंड से वो जीत गए, 24 में अफगानिस्तान से जीत गए, फिर 24 में श्रीलंका से हम जीते थे, अब 25 में भी श्रीलंका से हम सुपर ओवर जीते। तो श्रीलंका को 2 बार हमने सुपर ओवर में हराया है, और ये कमाल हो गया। इंडिया ने श्रीलंका को T20 में 23 बार हराया, 35 मैचेस में। आई थिंक ये भी बड़ा कमाल है कि यार इतने मैचेस जो है वो हम जीते हैं श्रीलंका से बैक टू बैक। ज़्यादातर मैचेस हम जीत जाते हैं, बट वो मोमेंट तगड़ा था। हालांकि श्रीलंका अच्छी टीम है यार, मतलब ज़बरदस्त बल्लेबाजी उनके पास है। हमारा अभिषेक अच्छा था, अदरवाइज़ हमारी हालत ख़राब कर दी थी श्रीलंका ने बीच में। उनके गेंदबाजों के सामने हमारे आखिरी में रन नहीं बन रहे थे, हम स्ट्रगल कर रहे थे। उनके बल्लेबाजों को हम रोक ही नहीं पा रहे थे कि वो कैसे कर रहे हैं। इट वॉज जस्ट अर्शदीप सिंह जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया, डिफरेंस क्रिएट किया, वरना निशंका ने तो मार मार के धुआं कर दिया था। मतलब इस एशिया कप की शायद पहली सेंचुरी है,
और जो सेंचुरी जिस तरह से थी 58 गेंद 7 रन, आई थिंक आइकॉनिक इनिंग। किस्मत थी हमारी कि उसने लेग पे हमारा कैच पकड़ लिया गया, और जैसे मिसबा आउट हो गया था एक बार 2007 में। अदरवाइज वेल प्लेड निशंका, और इंडिया जीत गई भाई। किस्मत हमारी अच्छी थी, कैप्टन सूर्य की किस्मत अच्छी कि हम जीत गए, बट इट्स अलार्मिंग टाइम। टिंग टोंग आप संभलिए, वरना अगला मैच शर्मिंदगी की वजह बन सकता है। किसी को याद नहीं रहेगा कितने मैचेस जीते आपने, याद रहेगा पाकिस्तान को पीटा नहीं पीटा। लेट्स जस्ट होप उस दिन भी किस्मत साथ हो, उस दिन भी हम पटक के हराए पाकिस्तान को।